हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, अगर आपका टारगेट है आने वाले बैंकिंग एग्जाम और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम में जैसे एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम। और रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में जैसे आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, पीएफआरडीए, इप्सका और आपका एडाई, ठीक है। तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में हम क्वांट में टॉप 100 डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन हमने चूज किया, ये इसलिए किया क्योंकि इन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वांट के 50% क्वेश्चन डीआई के ही होते हैं, ठीक है। तो एक रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो इसीलिए हम आपके लिए ये लेक्चर लेकर के आते हैं। तो आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 3 है, टोटल 100 लेक्चर आएंगे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर हैं आपको, ये मंडे और थर्सडे को सुबह 7 बजे मिलते हैं, मंडे और थर्सडे सुबह 7 AM पे, ठीक है। बाकी के वीक के 6 दिन आपको लेक्चर मिलते हैं, लेकिन वेडनेसडे, ट्यूसडे और बाकी के दिन आपको रीजनिंग और इंग्लिश का लेक्चर मिलते हैं। तो सुबह 7 AM वाली इस सीरीज को लगातार आपको फॉलो करना है, अगर आप इन एग्जाम्स को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। और डीआई क्यों चूज किया, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपका टारगेट इनमें से कोई भी एग्जाम है या बैंकिंग एग्जाम में से कोई भी एग्जाम है, तो आपको सबसे पहले इनके प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। और ये एनालिसिस आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, कुछ नहीं करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे पिछले 4 साल के, वो भी सोल्ड, चाहे इनका फेज 1 फेज 2 है, चाहे बैंक के एग्जाम का प्री या मेंस है। आप बेफिक्र होकर के उनको डाउनलोड करो, एनालिसिस करो, प्रॉपर देखो, इनसे आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो डाटा डीआई डिस्कस करेंगे, दैट इज पाई चार्ट डीआई, ठीक है। यानी कि टेबल और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन होगा। एक टेबल वाला डीआई में सोल्व करवाऊंगा और एक पाई चार्ट डीआई आपके लिए होमवर्क रहेगा। और जो भी हम होमवर्क देते हैं वो अगली क्लास में हम सोल्व करते हैं। जैसे आज जो डीआई हम सोल्व करेंगे, ये पिछली क्लास का होमवर्क है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा कभी कंटिन्यूटी भी नहीं टूटेगी आपकी, कि जो होमवर्क दिया वो डीआई सोल्व होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। चलो, और ये जो है ये सारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी है, सेबी है, नाबार्ड है, पीएफआरडी है, इप्सका है, एडाई है, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इन सब का मेंस, और आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क का मेंस, ठीक है। इन सब का प्रीलिम्स और इनका मेंस। चलो, तो ये डीआई हमने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर आज का डीआई आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। लगातार इसको फॉलो करिएगा, आपको कंटिन्यूसली इस सीरीज के साथ जुड़े रहना है। देखो क्या है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। The given missing table chart shows the percentage distribution of the total number of students who play musical instruments, piano plus guitar. The percentage of the number of students who play guitar and the percentage of the number of students who play piano in 5 different institutes, namely A, B, C, D and E. देखो, यहाँ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं ए बी सी डी एंड ई। यहाँ पे क्या बताया गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि कितने परसेंट लोग बजाते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले गिटार, कि जितने लोग बजाते हैं उसमें से गिटार कितने बजाते हैं। और परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले पियानो, पियानो कितने लोग बजाते हैं। अब यहाँ कुछ डाटा दिया है, कुछ डाटा मिसिंग है भाई, लेकिन नोट जरूर पढ़ा करो हमेशा। नोट क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंस्टीट्यूट ए इज 250। पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि टोटल वैल्यू हमेशा 100% होती है, ठीक है। तो ये 20, ये 30, 50, 60, 74, तो ये जो वैल्यू बची ये 26% बची। तो बी के नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आगे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो 26%, ठीक है। अब ए में 20% है और ए के 250 दिए हैं, यानी कि 20% इज इक्वल टू 250, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 0 से 0, 2 से गया तो 12.5 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 250, ये 26 इंटू 12.5, तो 26 इंटू 25/2 कह लो, 13, 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, ठीक है। 30 इंटू 12.5 तो कितना हो गया, 375। 10 इंटू 12.5 ये 125, तो 14 इंटू 12.5 175, ठीक है। अब यहां देखो, इस 250 में से 70% गिटार बजाते हैं और बाकी पियानो बजाएंगे,
है ना। तो 75% लेंगे, 25 सत्ता 175, और 25 तिया 75, तो पियानो वाले कितने बचे, 75। ठीक है, क्योंकि ये बोला है उसने, हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पियानो प्लस गिटार, सिर्फ दो ही बजा रहे हैं। अब 325 का 32% लेना है आपको। अब 325 का अगर 32% लेना है तो आप इसको ब्रेक कर लो, 30% प्लस 2%। तो इसका 10% 32.5, 30% 97.5, और 2% 1% 3.25, तो 6.5। तो ये 103 104, तो 104 पीपल प्ले पियानो फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो ये कितना बचा, 21, 221। ये दोनों डाटा हमारे पास है नहीं। अब यहाँ 175 में से का 56% आपको लेना है। तो 175 का 56%, देखो अगेन परसेंटेज ऐसे कैलकुलेट किया करो, 50% प्लस 6%। अब इसका आधा क्या होगा, 170 का आधा 85, तो 87.5, प्लस इसका 1% होगा 1.75, तो 6% कितना होगा भाई, तो 6% इसका 6 टाइम, तो इसका 6 टाइम हो गया 4.5, और ये 6, तो ये हो गया 10.5। तो 87 97, तो 98, तो ये आ गया 98। ठीक है, तो ये कितना बचा फिर यहाँ, 77। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन थी बस, वो हमने सोल्व कर ली। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सारे समझ पाए होंगे। अब इतना समझ में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आगे आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये में भी हो सकता है कि क्वेश्चंस में ही दिया हो, देखते हैं जो भी होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, मुझे डाउट था कहीं रिकॉर्डिंग ऑन भी है कि नहीं। चलो, देखो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, थोड़े ट्रिकी होंगे, हमेशा इंफॉर्मेशन जब आसान होती है क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले पियानो इन सी, ठीक है, सी के अंदर जो लोग पियानो बजा रहे हैं, दैट इज 100 मोर देन दैट ऑफ बी। तो बी में पियानो कितने लोग हैं भाई, बी में पियानो है 104, तो 104 में 100 ऐड करोगे तो ये हो गया 204। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले गिटार इन डी एंड ई टुगेदर इज 127। अब डी और ई में जो लोग गिटार बजा रहे हैं वो 127 है। अब देखो यहाँ, अब ई में जो लोग गिटार बजा रहे हैं वो कितने हैं, 77। तो अगर ई में गिटार बजाने वाले 77 है तो डी के 50 होंगे, क्योंकि दोनों का सम 127 है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले गिटार इन सी। अब गिटार इन सी, भैया सी के अगर गिटार वाले देखने हैं तो सी के टोटल देखो, सी के टोटल है 375। अब 375 में पियानो बजा रहे हैं 2054, तो ये कितना बचा, 171। तो ये 171, और नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले गिटार इन सी एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले पियानो इन डी। अब डी में, डी के टोटल कितने हैं ये देखो। अब डी में टोटल कितने हैं भैया, डी में टोटल है 125। अब 125 में से डी में गिटार बजा रहे हैं 50, ठीक है भाई, तो पियानो वाले कितने बचे, 75। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो 171 माइनस 75, तो 4 गया 96। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, बना सकते हो सारे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन ए, 40% आर मेल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उसमें 40% मेल हैं। तो टोटल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले कितने हैं, 250। अब 250 में 40% जो है वो मेल हैं, तो इसका 40% लोगे तो 100, तो फीमेल बची कितनी, 150। If the number of male student who play piano in A is 1/4 of the total number of male student who play musical instrument in A। अब इसमें जो पियानो बजाते हैं इसका 1/4 है, 100 का 1/4 कितना, 25। ठीक है, तो और गिटार बजाने वाले कितने बचेंगे, 75, है ना। अब आगे क्या पूछ रहा है देखो, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु प्ले गिटार टू पियानो इन ए। फीमेल, अब देखो भैया, अब फीमेल और मेल, ठीक है, अब फीमेल जो है वो 150 है। ठीक है, अब टोटल ये देखो कि पियानो और गिटार बजाने वाले कितने हैं ए में। तो ए में पियानो वाले कितने हैं, 175, सॉरी 75, गिटार वाले हैं 175। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर टोटल पियानो 75 लोग बजाते हैं और पियानो बजाने वाले मेल 25 है, तो पियानो बजाने वाली फीमेल कितनी होंगी, 50।
तो गिटार बजाने वाली फीमेल कितनी होंगी 100, क्योंकि टोटल 175 है। तो अब बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल हु प्ले गिटार टू पियानो। तो गिटार 100 और पियानो 50, तो दोनों में रेशियो कितना 2:1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा मजेदार है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पियानो गिटार एंड फ्लूट इन एफ इज दिस। ठीक है, पियानो, गिटार, फ्लूट इन एफ इज 464। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले गिटार एंड फ्लूट इन एफ इज 21 लेस एंड 29 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले गिटार इन बी, हु प्ले गिटार इन बी। तो गिटार इन बी कितने लोग हैं भाई 221। अब 221 में यहां कह रहा है कि जो गिटार और फ्लूट बजाते हैं, ये गिटार और फ्लूट 221 221। अब गिटार और फ्लूट बजाने वाले 21 लेस, यहाँ 21 लेस है और ये 29 मोर है। ठीक है, तो ये आ गया कितना 200, ये आ गया कितना 250। ठीक है, तो नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले पियानो इन एफ। तो टोटल 464 और ये 200 250 450, तो ये कितने बचे, सिर्फ 14 लोग ही तो बचे। दो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो अच्छा डीआई है। ठीक है, अच्छा डीआई है, बहुत आराम से आप सोल्व कर सकते थे, बट प्रैक्टिस होनी चाहिए। परसेंटेज जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है तो इस पे थोड़ी मेहनत करो, है ना। परसेंटेज पे थोड़ी मेहनत करो, फिर आगे बढ़ाओ चीजों को तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आज का होमवर्क क्वेश्चन है जो आप लोगों को सोल्व करना है। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, और साथ में नया होमवर्क क्वेश्चन ऐड करेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लो और इसको ट्राई करो। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आपकी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे आपको प्रॉपर क्वेश्चन दिए गए हैं 4। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हैं जो इस पे आपको सोल्व करने हैं। तो पहले इसको सोल्व करिए, फिर इसको क्वेश्चंस को सोल्व करिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है जी, चलिए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन भी बच्चों का टारगेट है बैंकिंग एग्जाम या बैंकिंग के साथ आपका आरबीआई ग्रेड ए भी, ठीक है, तो आप हमारे इन 2 कोर्सेज से भी जुड़ सकते हो। ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क, बिल्कुल प्री से लेकर इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन होगी। इंटरव्यू की गाइडेंस मिलेगी, प्री और मेंस की क्लासेज, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, डिस्क्रिप्टिव, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, सब कुछ है इसके अंदर, पीवाईक्यू। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हुए हमें चाहिए और इस कोर्स में ना हो। और जिसका टारगेट बैंक के साथ साथ आरबीआई भी है, यानी आरबीआई ग्रेड ए बी का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, वो भी सारा कुछ है। तो जो इस कोर्स को चूज करे वो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप दोनों में से जो भी आपको लगे वो कोर्स चूज कर सकते हो। दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो जाओ चेक कर लो, जिस भी कोर्स में एनरोल करने कर लीजिए। दूसरा, आप एक काम और कर सकते हैं, आप सिंपली गूगल पे चले जाएं। ठीक है, गूगल पे जाएंगे, edutap.in टाइप करें, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओ और कोर्सेज पे जाके ये बैंकिंग कोर्स पे आपको जाना है। बैंकिंग कोर्स पे जाने के बाद ये दोनों कोर्सेज आपको यहाँ हमारे मिल जाएंगे। ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, ये आरबीआई के साथ है। नो मोर पे जाके इसके बारे में डिटेल में जान सकते हो, क्या क्या डिलीवरेबल है, डेमो लेक्चर लगा सकते हो। ठीक है, तो जो जो चीज़ें आप चाहो, फैकल्टी कौन कौन पढ़ा रही है, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं वो देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ आकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर कोर्स में इनरोल भी कर पाओगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। जो भी होमवर्क क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर जरूर टाइप किया करो और अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन चेक किया करो और फिर होमवर्क को ट्राई किया करो। ये डीआई बहुत जरूरी है लगातार। बाकी के दिन आपकी पजल्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी रहते हैं, तो सीरीज को लगातार फॉलो करो। सुबह 7 बजे का अलार्म लगा लो कि पहले 15 मिनट वीडियो देखनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और आपके द्वारा किया गया एक लाइक और कमेंट हमें भी मोटिवेट करता है, तो जरूर किया करो। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।